विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत भारत के तटीय मैदान के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, भारत का जो तटीय मैदान है वो प्रायद्वीपीय पठार के पूरब एवं पश्चिम की तरफ कुछ संकरे क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के जो पूरब तरफ मैदान का सकरा भाग है उसे पूर्वी तटीय मैदान, और भारत के पश्चिम की तरफ जो सकरा मैदान है उसे पश्चिम तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण आदि नूतन काल में अरब सागर एवं बंगाल खाड़ी के तरफ भूखंडों के निमज्जन के कारण हुआ है। जो भाग भूखंड का धंस गया और पानी में डूब गया उसके कारण हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान को एक देखा जाए तो पश्चिम तटीय मैदान जो है पूर्वी तटीय मैदान के अपेक्षा सकरा है, अर्थात इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। पश्चिम तटीय मैदान की चौड़ाई क्या है, कम है। इसका जो निर्माण हुआ, तटीय मैदान का जो निर्माण हुआ सागरों के निमज्जन के कारण तो हुआ ही, निमज्जन के बाद जो सागर के जल थे, सागर के जलों के द्वारा निक्षेपण एवं अपरदन तथा नदियों द्वारा लाए गए जो तलछट थे, मलबा था, उसके जमाव के कारण हुआ है। किसके जमाव के कारण? नदियों द्वारा लाए गए पूरे जो तलछट होते हैं, जो कटाव के कारण उसके द्वारा लाए जाते हैं, कटाव के कारण, कटाव से तो उनको जो जमा कर दिया गया नदियों के द्वारा, तो किसका निर्माण हुआ? मैदानों का निर्माण हुआ। इसकी जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत के पश्चिम तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान को यहां कन्याकुमारी कटक एवं जो नागरकोइल की पहाड़ी है उसके द्वारा अलग किया जाता है। मतलब यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पश्चिम तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान को क्या अलग करता है। तो ये जो कटक है, कन्याकुमारी कटक एवं नागरकोइल की जो पहाड़ियां हैं, इनको क्या करती हैं? अलग करती है। इन तटों को, इन तटीय मैदानों को अलग करती हैं, जिससे पूरब का जो पूर्वी भाग है और पश्चिम का पश्चिमी भाग है। आज के क्लास में हम लोग पश्चिम तटीय मैदान के संबंध में पढ़ेंगे। किसके? पश्चिम तटीय मैदान के संबंध में। पश्चिम तटीय मैदान का जो विस्तार है वो गुजरात के कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी कटक तक है। कहां तक है? कन्याकुमारी कटक तक, कुमारी अंतरीप तक। इसमें पश्चिम तटीय मैदान में बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसकी जो औसत चौड़ाई है, औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। 64 किलोमीटर। कितनी है? 64 किलोमीटर। नर्मदा एवं ताप्ती के मुहाने पर, जहां नर्मदा और ताप्ती नदियां गिरती हैं, वहां पर इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर। और इसमें जो है पश्चिमी तटीय मैदान को यदि देखा जाए तो कहीं कहीं इसकी चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर से भी कम है। क्या है? 50 किलोमीटर से भी कम है। इधर जो नदियां हैं, जो पश्चिम तरफ बहने वाली जो नदियां हैं, वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। बहुत छोटी छोटी नदियां हैं और बहुत तीव्रगामी है, तेज धार में बहती हैं, इसलिए वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, बल्कि क्या करती हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं।
पश्चिम तटीय मैदान की एक विशेषता और है कि यहाँ जो है पर्श जल पाया जाता है, बैक वाटर। जैसे वो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में इस तरह की आकृति बन जाती है जहां जल भर जाता है, उसे लैगून झील कहा जाता है। ये झील है लैगून झील। इसे केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कयाल के नाम से जाना जाता है। वेम्बनाड और अस्थामुडी ये केरल की कयाल झीलें हैं। क्या है? कयाल झीलें। इस पूरे पश्चिम तटीय मैदान को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्या है? गुजरात का मैदान, दूसरा कोंकण तट, तीसरा कन्नड़ तट और चौथा मालाबार तट। पहला गुजरात का मैदान या तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। पहले हम गुजरात, एक क्रम से ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। पहले हम गुजरात के मैदान के संबंध में पढ़ते हैं। तो इसका जो विस्तार है वो गुजरात के तटीय क्षेत्र में है। इधर गुजरात का जो अरब सागर का तटीय क्षेत्र है, ऊपर से लेके सूरत तक इसका विस्तार है। गुजरात के तटीय मैदान में सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी ये स्थित है। एकदम जो तटीय क्षेत्र है इसके, उसमें सर क्रीक, कोरी की क्रीक, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी स्थित है। ठीक है। अब देखिए दूसरा है कोंकण तट। कोंकण तट का जो विस्तार है वो दमन, जो केंद्र शासित प्रदेश है, दमन से लेके गोवा तक है। कहां तक? यहाँ गोवा तक। ये हमने बांट दिया है, ऐसे बांट के बना दिया है, ये गोवा तक है। इसकी जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। इसको जो है पश्चिम तटीय मैदान का उत्तरी भाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट को पश्चिम तटीय मैदान का उत्तरी भाग, पश्चिम तटीय मैदान का उत्तरी भाग कोंकण तट। ये है कोंकण तट, इसका नाम है। इसमें जो है महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट पर महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट में गोवा में कलांगुट पुलिन पाया जाता है। कलांगुट पुलिन स्थित है। पुलिन वही जो जल जो है थोड़ा पीछे तक, अंदर तक चला गया। जैसे ये स्थल भाग है, यहां जल आ गया, ये किसका निर्माण कर देता है? बीज का निर्माण, पुलिन का निर्माण कर देता है। तो यहां जल भर जाने के कारण पुलिन का। तो ऐसे ही इस क्षेत्र में गोवा में जो है पुलिन, कलांगुट पुलिन पाया जाता है। इस कोंकण तट के बाद ही पश्चिम के जो है मुंबई के पूर्व दक्षिण और गोवा के पूर्व दक्षिण के आसपास थाल घाट एवं भोर घाट तटे स्थित हैं। इन क्षेत्रों की जो प्रमुख नदियां हैं वो पिंजल, बसाक और जुआरी आदि नदियां हैं। कौन कौन? बसाक, पिंजल, जुआरी, ये सारी नदियां किसकी हैं? कोंकण तट की हैं। इसके बाद गोवा से लेके मंगलौर तक का जो तट है, कहां से? गोवा से लेके मंगलौर का तट, इसे कन्नड़ तट या कर्नाटक के तट के नाम से जाना जाता है। यह जो क्षेत्र है उत्तर में कुछ सकरा है और दक्षिण में कुछ फैला हुआ है। इसकी जो विशेषता है कि उत्तर की तरफ कन्नड़ का तट जो है उत्तर की तरफ सकरा और दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। इसमें जो है
कालिंदी, शरावती, नेत्रावती आदि इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। और यह जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में काजू, सुपारी, काली मिर्च, कहवा आदि का उत्पादन होता है। अर्थात यह जो है मसालों के क्षेत्र के कुछ मसाले, कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स, सुपारी, कहवा मतलब कॉफी आदि का उत्पादन इधर होता है, इधर कन्नड़ तट पे। फिर मंगलौर से लेके कन्याकुमारी तक जो है क्या है, मालाबार तट, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कहां से? मंगलौर से लेके कन्याकुमारी कटक तक। इस क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र की प्रमुख नदी पेरियार नदी है। कौन सी नदी है? पेरियार। यहां पर वेम्बनाड एवं अस्थामुड़ी ये कयाल पाए जाते हैं। केरल में वेम्बनाड झील बहुत बार पूछा गया है कि कहां स्थित है, तो केरल में स्थित है। ठीक है। और इन क्षेत्रों में काप एवं लेटराइट मिट्टी की अधिकता है, इसलिए रबर, सिनकोना का पौधा, रबर का पौधा और मसाले इत्यादि का उत्पादन, नारियल बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। इस क्षेत्र में मोनोजाइट, थोरियम, जिरकान जैसे खनिज पदार्थ भी हैं, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ मिलते हैं। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने पश्चिम तटीय जो मैदान है उसके संबंध में, क्योंकि इन क्षेत्रों से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और बहुत बार तो इसका क्रम ही पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, और इस क्षेत्रों में जो स्थान पाए जाते हैं क्यों प्रसिद्ध है ये पूछा जाता है। तो इसके संबंध में, पश्चिम तटीय मैदान के संबंध में हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा। पूर्वी तटीय जो मैदान है उसके संबंध में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।